है बायोटिन भी इंपॉर्टेंट है। बायोटिन खास तौर पे आपकी हेयर लेंथ में इंप्रूव को जो है हेयर लेंथ को इंप्रूव करने में रोल प्ले करता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हेयर काउंट। ठीक है, तो अगर वाकई ही बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो फिर इसके सप्लीमेंट लेना फायदेमंद होगा। अगर बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं है, देखिए वाइटामिन जो है ना, अगर हम उनके नाम को ब्रेक करें तो क्या है, वाइटा इज एसेंशियल एंड मिन मीन्स मिनिमम, लाइक इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी, इनकी मिनिमम क्वांटिटी होती है, कुछ का मिलीग्राम्स होते हैं, थोड़े थोड़े मिलीग्राम, 0.5, 0.2, 1.2, 1.5 मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम होते हैं जो आपके डेली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, माइक्रोग्राम्स में कुछ होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी जो है वो उस हिसाब से ही आपको लेनी चाहिए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो मे बी वो इतनी बेनिफिशियल ना हो, इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्चेज नहीं होती कि अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है बायोटिन की तो फिर भी आप ले रहे हो तो फिर आपको वो फायदा नहीं पहुंचाएगी। हाँ, अगर बायोटिन डेफिशिएंसी वाकई है तो फिर आपको फायदा पहुंचाएगी। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, एल्मिथाइल फोलेट भी इसकी एक्टिव फॉर्म आ जाती है, ये एक आई कंसिडर एज एसेंशियल कि आपकी ओवरऑल, क्योंकि डीएनए को इसने बनाने में मदद करनी होती है फॉलिक एसिड ने, तो डीएनए ही आपके हर सेल में जो है वो डिवीजन होगी, डीएनए डिवाइड हो रहा होगा, डीएनए को सपोर्ट मिल रही होगी तो वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होंगे तो फिर डीएनए डिवीजन होगी, सेल डिवाइड होगा, सेल ग्रोथ होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट, बायोटिन नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो फिर, वरना अगर आपकी नेचुरल डाइट, आपकी नॉर्मल डाइट में बायोटिन कंटेनिंग आप लोग ले रहे हो फूड, तो फिर आपको लिए वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, फिर नियासिनामाइड आ जाता है, नियासिनामाइड इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एसेंशियल वन। फिर आ जाता है विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, और कुछ रिसर्चेस ने देखा है कि माइनॉक्सिडिल स्प्रे के साथ अगर विटामिन डी सप्लीमेंट भी खाए जाए, माइनॉक्सिडिल स्प्रे अगर अप्लाई किया जाए साथ विटामिन डी सप्लीमेंट, तो हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। लेकिन अगर सिर्फ आप लोग विटामिन डी सप्लीमेंट पे ही फोकस करोगे तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड आइडिया अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है। हाँ, अगर डेफिशिएंसी है, जो कि यूजुअली लोगों में अब होती है क्योंकि बिजी रूटीन की वजह से लोगों का सन एक्सपोजर जो है वो कम हो गया है, जो सन टाइम है, जो ऑफिस वर्क करते हैं उनका विटामिन डी जो है वो यूजुअली लेवल कम होता है, तो बेहतर है कि आप लोग चेक करवा लो। अगर आपका टेस्टिंग में आपकी विटामिन डी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई इज आल्सो वेरी वेरी एसेंशियल, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, ये लिमिट जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई के बारे में क्या है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हेयर काउंट को इंक्रीज करता है। बायोटिन क्या कर रहा था, हेयर लेंथ को इंक्रीज कर रहा था, ये हेयर की तादाद को बढ़ाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन अगर ये आप लोगों ने ज्यादा लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ब्लीडिंग एक तो रिस्क हो जाएगा, दूसरा आपका थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, यानी कि वो हार्मोन जो इस स्टेम सेल को बाहर उसके घर से लेकर आ रहा था ना, बल्स, हेयर बल्स से बाहर लेकर जाता कि हेयर ग्रोथ करे, वो कम हो गया तो फिर आपको पता है अगेन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीनियम, जिंक और आयरन, दीज 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिंक आपके जो है वो क्या करता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस और आपकी सेल डिवीजन को इंप्रूव करता है, यानी सेल डिवाइड होगा, हेयर फॉलिकल, हेयर काउंट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आयरन आपको पता है, आयरन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये को फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। किस एंजाइम का को फैक्टर होता है, वो एंजाइम जो डीएनए सिंथेसिस में रोल है। ठीक है ना, और ये रेट लिमिटिंग है कि अगर होगा तो फिर ये जो है रिएक्शन को ऑनवर्ड मूव करेगा। अच्छा, फिर इसके लिए क्या करते हैं, सेलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम जो है हेयर पिगमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन ये कि इनके जो रिसर्च स्टडीज है इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऑल्दो कि ये रोल प्ले करते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो ये इफेक्टिव होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि आपको साथ जो है, अगर एलोपेशिया से आप सफर कर रहे हो, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर आपको ये सारे टेस्ट भी करवाने चाहिए। विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया, DHT एंड थायराइड हार्मोन, ये 4 जो टेस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।